नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है जयपुर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त अमृत आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम देख रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी की सेकंड ग्रेड के लिए बुकलेट, जिसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, वो पूरे पूरे जो सार है, सार गणित के रूप में कलाम की जो है ये बुकलेट है, उसमें हम देख रहे थे। ठीक है, आज हमने कल जो है 20 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम फिर से देखेंगे 20 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। कितने भी आपके वीडियो जो इसके बनते हैं, वो सारे सारे इस यूट्यूब चैनल पर माध्यम से सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा होने वाला अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या बोलता है। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है। तो अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग कौन सा नहीं है। सप्पन का मैदान नहीं है। सप्पन का मैदान है वो माई बेसिन का भाग है। किसका भाग है? माई बेसिन का भाग है। ठीक है, छप्पन गांव या छप्पन ना छोटे मोटे नालों का समूह होने के कारण इसको छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है। ये शेखावाटी बेसिन और आपका घग्गर का बेसिन और आपका गोडवाड़ का प्रदेश जो है, ये आपके अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश के भाग हैं, लेकिन ये आपका नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं। थार मरुस्थल के जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो थार मरुस्थल के भाग देखिए, गोडवार प्रदेश आपका थार मरुस्थल का भाग है क्या। ठीक है, उसके बाद में शेखावाटी प्रदेश, बनास का मैदान और घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान तो है, ठीक है। उसके बाद में शेखावाटी प्रदेश भी है, उसके बाद में गोडवार प्रदेश भी है। लेकिन बनास का बेसिन जो है, बनास का मैदान, ये आपके आपके पूर्वी मैदान का भाग है। किसका भाग है? पूर्वी मैदान का भाग है, लेकिन आपके मरुस्थल का भाग ये नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा आपके सामने कि भूआकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है। आपके भूआकृतिक प्रदेश है, इसमें नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा है, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर देखिए आपके सामने है, माई बेसिन के अंदर, लूणी बेसिन के अंदर, बनास बेसिन के अंदर या संबल बेसिन के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका हो जाएगा लूणी बेसिन के अंदर। नरसिंहपुरा का पहाड़ और हिंगलाज का मगरा ये कहाँ स्थित है? लूणी बेसिन के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने पूछा है कि पंचपदरा, सावरला, कपराना खारे पानी के गर्त हैं, ये निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं। पंचपदरा, सावरला, कपराना खारे पानी के क्या गर्त हैं, ये कौन सी बेसिन में पाए जाते हैं? शेखावाटी बेसिन में पाए जाते हैं क्या, लूणी जवाई बेसिन में, या फिर माही बेसिन में? तो ये आपके लूणी जवाई बेसिन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या पूछा है। अगला प्रश्न देखिए, डांड संदर्भित वृत्त है। ठीक है, डांड वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। सरस्वती नदी का आधार तल है क्या, थार के मरुस्थल का सारागा क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि में स्थायी बालू का स्तूप, या फिर थार के मरुस्थल में अस्थायी झील। तो थार के मरुस्थल में जो अस्थायी झील होती है, ठीक है, अस्थायी झील का मतलब क्या होता है? एक बार तो पानी इकट्ठा हुआ था यहाँ पर बन गई, दूसरी बार पानी इकट्ठा यहाँ पर हुआ था यहाँ पर बन गई, यहाँ पर क्या धीरे धीरे रेत जमा हो गई, तो ये तो मैदान जैसा भाग हो गया। वापिस यहाँ पर बन गई, इस पर अस्थायी यानी कि स्थायी झील नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं ढांड प्रदेश। तो ये आपके थार के मरुस्थल में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी लूणी बेसिन में अवस्थित नहीं है, यानी कौन सी ऐसी पहाड़ी है जो लूणी बेसिन में स्थित नहीं है। हिंगलाज का मगरा, कालीमा पहाड़, पालखेड़ा पर्वत, या फिर नरसिंहपुरा पहाड़। तो आपका पालखेड़ा पर्वत जो है ये आपके नहीं है। बाकी कालीमा मगरा आपका, ठीक, कालीमा पहाड़ हो गया, हिंगलाज का मगरा और नरसिंहपुरा पहाड़ ये आपके लूणी बेसिन के भाग है, लेकिन पालखेड़ा पर्वत है वो इसका भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कूट वाला पूछा है और आरपीसी कूट वाला क्वेश्चन खूब पूछती है, तो आपको कूट वाला क्वेश्चन आना चाहिए। तो देखिए क्या पूछा इसने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तथा सही उत्तर का आपको चयन करना है, नीचे दिए कूट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए, काला भूरा डूंगर लूणी बेसिन की पश्चिम भाग में बनता है क्या। ठीक है, आपको सोचना है मन के अंदर। ठीक है, उसके बाद में सालिसर, जसूसर और मलसीसर शेखावाटी प्रदेश में अवस्थित है क्या। उसके बाद में हनुमानगढ़ के निकट घग्गर की नदी का तल नाली कहलाता है क्या। हनुमानगढ़ के जो गगनदी है उसका तल किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हर छोटी चीज आपको ज्योग्राफी के अंदर पता होना चाहिए।
कौन कौन से सही है? तो इसके अंदर देखिए आपका ए सही है, बी सही है और सी सही है। ए बी और सी दो सभी सही है, ठीक है। यानी काला भूरा डूंगर जो है वो लूणी बेसिन का भाग पश्चिम में स्थित है, ये भी बात सही है। रानीसर, सालीसर, जसूसर और मलसीसर शेखावाटी प्रदेश में अवस्थित है, ये भी सही है। हनुमानगढ़ के निकट घग्गर बेसिन का तल नाली के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान में घग्गर नदी का तल है उसको अकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अकरा, ठीक है। तो ये आपके आपके सही है। तो कुल मिलाकर के तीनों ऑप्शन आपके सही है। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए इस प्रकार से आपको मैप के अंदर दर्शा रखा है सारे सारे सिस्टम, कौन कौन से यहाँ पर बनते हैं। देखिए ये 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है, ठीक है। इसके पूर्व में जो मैदान है वो हो जाएगा शुष्क मैदान, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। यानी शुष्क मैदानी भाग या शुष्क मरुस्थलीय मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में आपके 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा जो यहाँ से गुजरती है, यहाँ पर ये वाला आपका अरावली वाला भाग है, यहाँ पर आपके पूर्वी का मैदान है, ठीक है। पूर्व का मैदान, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और ये आपका हो जाए दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी भाग, ये आपका अरावली वाला भाग, ये आपका हो जाएगा अरावली वाला भाग, ठीक है। इसमें देखिए आपके जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है इसके 4 भाग है। ऊपर सबसे ऊपर घग्गर का बेसिन, उसके नीचे शेखावाटी जो आंतरिक प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, उसके बाद में नागौर की उच्च भूमि, उसके बाद में गोलवाड़ा का प्रदेश। तो ये अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश है, ठीक है। बांगर प्रदेश के नाम से जाना था अर्ध शुष्क मैदान को, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न सवाल की तरफ। यहाँ पर पूरा विवरण दे रखा, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगला देखिए, इधर देख लेते हैं, वो क्वेश्चन बसा तो नहीं इधर ही डायरेक्ट। ये देखिए आपका अगला प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ना आपको क्वेश्चन को और सही आंसर बताना है। राजस्थान के किस अंचल को वागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है? राजस्थान के ऐसा कौन सा क्षेत्र जिसको वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो वागड़ पूछे आपको, वागड़ अगर आपको पूछे वागड़, तो वागड़ प्रदेश तो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला भाग जो है वो हो जाएगा, यानी कि माई बेसिन का भाग। बागड़ पूछे तो बागड़ अलग है, बागड़ है वो शेखावाटी प्रदेश को कहते हैं, शेखावाटी अंचल का जो भाग है उसको बागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दो आपको दे रखे हैं, ठीक है। एक तरफ आपको दे रखे जिले, एक तरफ पर्वत, दोनों को सम्मिलित करना है। जालोर के अंदर, जयपुर के अंदर, अलवर के अंदर, सीकर के अंदर, ठीक है। तो पानगढ़, पानगढ़ आप सभी जानते हैं अलवर के अंदर है, तो पानगढ़ अलवर में हो जाएगा। उसके बाद में शिखर में कौन सा है? शिखर में कौन सा है? रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? तो रघुनाथगढ़ आपके कहाँ पर है वो आपको नहीं। जारोल बाकर, जालोर बाकर आपके जो हो जाएगा वो हो जाएगा जालोर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में शिखर में कौन सा और जयपुर में कौन सा, अब ये आपको पता होना है, ठीक है। रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ जो है शिखर की है। उसके बाद में जयपुर की जो है वो हो जाएगी आपकी बरवाड़ा, बरवाड़ा, ठीक है। तो पहला 2 में, बी 1 में, सी है वो 4 में और डी है वो 4 में, ठीक है। डी है वो 3 में। कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला 2 में, 1 4 3, 2 1 4 1 3, ठीक है। 2 1 4 3, यानी कि एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, 2 1 4 3, इस प्रकार से आपका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अब ये थोड़ा जो है आपको यहाँ पर बता देता हूँ। प्रचलित नाम है क्षेत्रों के, विभिन्न क्षेत्रों के प्रचलित नाम कौन कौन से? भोमट, भोमट जो है डूंगरपुर, पूर्वी चिरुई, उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, वो भोमट के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती इसका आड़ा शासकों का जो अधिकार रहने का इसको हाड़ौती कहा जाता है। वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र वागड़ के नाम से जाना जाता है। अर्बुद या चंद्रावती, अर्बुद या फिर चंद्रावती पूछे तो आबू पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र है वो आपके अर्बुद या चंद्रावती के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें बागड़, बागड़ पूछे तो या बांगर पूछे तो आपका पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू का कुछ भाग है वो आपके बागड़ या बांगर के नाम से जाना जाता है। मेवल, मेवल की जो पहाड़ियां हैं वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भाग है, वो मेवल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। गोडवाड़ प्रदेश जो है आपके दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर हो गया, ठीक है। उसके बाद में जालोर, पश्चिमी सिरोही का भाग जो है वो आपके गोंडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। थली, थली कौन सा है? तो बीकानेर हो गया,
सुरु का अधिकांश भाग है वो थली के नाम से जाना जाता है, ठीक है, थली। ये छोटा छोटा आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, कौन से क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, मालव। मालव यानी कि आपके मालवा जो है प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र है, मालवा के अधिकार में मालवा के अधिकार के पास या मालवा क्षेत्र के पास पड़ने का जिसको मालवा कहा जाता है, ठीक है। मेरवाड़ा अजमेर और आपके मेरवाड़ा जो अजमेर है राजसमंद का जो दिव्य क्षेत्र है, जो मेरवाड़ा के नाम से, मेर का मतलब हो जाएगा मेवाड़, वाड़ का मतलब मारवाड़, ठीक है। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच की जो क्षेत्र है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां छोटा सा, ठीक है, भाग, अजमेर राजसमंद और दिव्य क्षेत्र का भाग, ठीक है। आई छत्रपुर जो है नागौर की राजधानी थी, आई छत्रपुर तो आई छत्रपुर नागौर वाला भाग। जांगल प्रदेश जो है बीकानेर व जोधपुर का उत्तरी भाग, बीकानेर जोधपुर का उत्तरी भाग है, वो जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। योध्या प्रदेश देखिए, तो योध्या प्रदेश आपके हनुमानगढ़ गंगानगर के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। गंगानगर गंगानगर अभी हनुमानगढ़ और आसपास का क्षेत्र जो योध्या प्रदेश के नाम से जाता है। ऐसा कहते हैं कि प्राचीन में कुछ जातियां थी योद्धे सीवी जो राजस्थान में आकर के बस गई थी, तो योद्धे जो है उत्तर के अंदर उत्तरी राजस्थान के आगर बचे, तो हनुमान गंगा क्षेत्र जो है इसके नाम से जाना जाता है। सुरसेन आपका देखिए भरतपुर धौलपुर और करौली, भरतपुर धौलपुर करौली का जो भाग है वो सुरसेन के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी सीकर सूर्य झुंझुनू शेखावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तोरावाटी, तोरावाटी देखिए आपके सीकर झुंझुनू और जयपुर वाला भाग जो है वो तोरावाटी के नाम से प्रसिद्ध है। गुजरातरा आपके जोधपुर का दक्षिणी भाग, ठीक है। गुजरातरा कौन सा जगह, जोधपुर का दक्षिणी भाग है, गुर्जर जाति के रहने का कारण, गुजरों का अधिकार होने का कारण गुजरात कहा जाए, जोधपुर का दक्षिणी भाग। मेरू जो मेरू, मेरू आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश है। और आपको पूछे मरु, ठीक है, एक होता मेरू एक होता मरु, मरु आपके मरुस्थल वाला भाग, ठीक है, मरुस्थल वाला भाग, मरुस्थल वाला भाग जो मरु के नाम से, और मेरू पूछे अरावली पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र। उसके बाद में आगे देखिए कुरु, कुरु आपके अलवर का जो उत्तरी भाग है, अलवर जिला है, अलवर का उत्तरी भाग है वो कुरु के नाम से। ढूंढाड़ प्रदेश, ढूंढाड़ प्रदेश ढूंढ नदी बहने का इसको ढूंढाड़ कहा जाता है, और जयपुर के आसपास का क्षेत्र। ढूंढ नदी बहती थी प्राचीन में, अब लुप्त हो चुकी, लेकिन पहले ढूंढ नदी का क्षेत्र होने के कारण या ढूंढ नदी का प्रभाव होने के कारण इसको ढूंढाड़ के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, और जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। मांड आपके जो जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। आगे आपके खेराड़ या माल खेराड़, खेराड़ या माल खेराड़ जो है आपके भीलवाड़ा जहाजपुर का जो क्षेत्र है वो आपका माल खेराड़ के नाम से। सेवी या मेद पाट, मेद पाट का मतलब यहाँ पर क्या है, मेद, मेद पाट, मेज आपके होती है मेज इस प्रकार से होती है, यानी कि पूरा पठारी क्षेत्र है, इस कारण मेज पाट, मेद पाट जो कहा जाता है। उदयपुर वो चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है वो पठारी वाला भाग हो, ठीक है, स्पेशली पठारी वाला भाग सीवी, यानी कि आपका ये हो जाएगा उदयपुर मेवाड़, और मेवाड़ का जो यहाँ पर स्थित है वो सीवी जनपद का भाग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है, बांका पट्टी पेटी कौन कौन से जिलों में आपके फैली हुई है, तो आपके नागौर के अंदर, नागौर से अजमेर वाला भाग जो है बांका पट्टी के नाम से जाता है। इस बांका पट्टी में क्या है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, किसके मात्रा अधिक है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, इसलिए इसमें क्या होता है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिसमें जो है दांतों का पीलापन है, हड्डियों का बांकापन है, वो इसमें हो जाता है, ठीक है। देखिए बांका पट्टी कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है, कुबड़ क्यों, क्योंकि कुब पड़ जाती है, ठीक है, पीठ पीछे कुब हो जाती है, इस पर कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के नागौर जिले व अजमेर जिले के कुछ क्षेत्रों में भूगर्भीय पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण वहां के निवासियों के घुटने व हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, घुटने व हड्डियां जो होती है उसमें टेढ़ापन आ जाता है, और पेट झुक जाती है, पीठ ऐसे झुक जाती है, झुक झुक के सामने लग जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से, बांका आ जाएगा ना, बांका बड़ी हो, ठीक है, तो बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। कुबड़ यानी कि कुबे कुबड़, ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, ये थोड़ा सा कथनों वाला क्वेश्चन है, वो थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पर। आजकल आरपीसी हो गई, ठीक है, आरएसएस हो गई, कथनों वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रही है, ठीक है। देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में निम्न में कथनों पर विचार करना है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पश्चिम मरुस्थलीय, इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है क्या, विश्व में अन्य मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यह भी बात सही है। अरावली के पश्चिमी में छोटी नदियां द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान को रोई के नाम से जाना जाता है। अरावली, अरावली के पश्चिम में छोटी छोटी नदियां हैं, उसके उपजाऊ मैदान है उसको रोई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, अरावली के पश्चिम में छोटी नदियों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ सेवन दामन करण आदि नदी झीलें पाई जाती है, सेवल झीलें नहीं है, ये करण हो गई, क्या घास है, ये क्या है, घास है, तो ये आपका गलत हो जाएगा।
सही कौन कौन से वो देखते हैं यहाँ पर, 1 2 3, 3 आपके सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन ये आपका गलत है। कौन सा गलत है, ये आपका ये जो चौथा ऑप्शन जो है आपका, ये घास है, ठीक है, सेवन घास है, सेवन घास है, ठीक है। उसके बाद में दामन भी घास है, करण भी घास है, ठीक है। सेवन घास जो है वो अ, गोडावन की प्रजनन घास कहलाती है, यानी गोडावन जो अपने अंडे देती है वो सेवन घास पर देती है, ठीक है। दामन है, सेवन है, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार, करण है, मुरड है, गोखरू है, अलग अलग प्रकार की घासें पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी आपका राइट आंसर, 1 2 3 सही है, बाकी वाला दूसरा वाला गलत है। अगला देखिए आपके सामने, थार का घड़ा किसे कहते हैं, थार का घड़ा किसे कहा जाता है, सांदा नलकूप को, मांडल नलकूप को, खारा नलकूप या ताजा नलकूप, ये तो गलत हो जाएंगे सारे के सारे। सांदा नलकूप जो है आपके बाड़मेर के अंदर स्थित है, सांदा नलकूप, ठीक है। तो आपके थार के घड़े के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी कि एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मीठे पानी की जो है अधिकता होने के कारण थार का घड़ा कहलाती है। कुआ है, कुएं के अंदर मीठा पानी निकलता है। अगला देखिए, लाठी सीरीज क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है। अगला जो प्रश्न है आपका, लाठी सीरीज क्या है, ठीक है। लाठी सीरीज जो है आपके एक भूगर्भीय जल की पट्टी है जो 80 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। 80 किलोमीटर लंबी भूगर्भीय जल की पट्टी है, ठीक है, जो आपके जैसलमेर के अंदर स्थित, जैसलमेर से बड़ा क्षेत्र जो वहां पर स्थित है, ठीक है। तो ये भूगर्भीय मीठे जल की क्या है, पट्टी है। अगला प्रश्न देखिए, थार के मरुस्थल में लाटे सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, अवसादी चट्टानों में निर्मित क्षेत्र है, भूमिगत जल का अच्छा भंडार है, बालू का स्तूपों की अधिकता है, या प्राकृतिक तेल के भंडार है। तो बालू का स्तूपों की अधिकता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो लाटे सीरीज वाला चट्टान वहां पर नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पर पाई जाती अवसादी चट्टाने, यहाँ पर क्या मिलते हैं, तेल के भंडार, गैस के भंडार मिलते हैं, और भूगर्भ जल की अच्छी पट्टी भी वहां पाई जाती है, जिसको लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। बालू का स्तूप वाला क्षेत्र यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बाप बॉर्डर्स युग से संबंधित है, बाप बॉर्डर्स युग से कौन सा संबंधित है, जुरासिक युग संबंधित है, साइ साइलूरियन या फिर कार्बोनिफेरस या डिवाइनियन, ठीक है। तो कौन सा है, डिवाइनियन है, जुरासिक है, साइलूरियन है, या फिर कार्बोनिफेरस है। तो बाप बॉर्डर जो आपके हैं चूना पत्थर की दिखता का कारण है, ठीक है, चूना पत्थर की दिखता, चूना पत्थर की अधिकता, चूना पत्थर की दिखता का कारण है, और यहाँ पर आपके कार्बोनिफेरस के युग से संबंधित है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आकल वुड कोसिल्स पार्क जो है, आकल काश जीवाश्म पार्क जो आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है, ठीक है। 18 मिलियन वर्ष पुराना ये आपका जो कास्ट के कुछ जीवाश्म पार्क यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, जिले में स्थित है। तो ये आपके जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। उसके बाद में देखिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप मुक्त है, उत्तर पश्चिम मरुस्थल का कितना प्रतिशत प्रतिशत भाग जो है बालू का स्तूप मुक्त है। तो बालू का स्तूप मुक्त जो है वो आपके 41.5% यानी 41.5% जो है आपके मुक्त है, और 58.5% जो है वो आपके युक्त है, यानी इतना तो आपके बालू का स्तूप युक्त है, इतना आपका मुक्त है, ठीक है। कम है वो मुक्त है, ज्यादा है वो युक्त है, ऐसे याद रख सकते हो। 41 कम है तो मुक्त हो जाएगा, ज्यादा है तो युक्त हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, कौन सा क्षेत्र जो है बालू का स्तूप मुक्त के नाम से जाना जाता है। तो शेरगढ़ सीवी यहाँ पर तो बालू का स्तूप है, ओसिया शेरगढ़ है,
बवायतु सोटन बालू का स्तूप है, लेकिन फलोदी पोकरण वाला जो है यहाँ पर आपके बालू का स्तूप नहीं है। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखते हैं कौन क्या व्याख्या है। राज्य के 61.11% भूभाग पर पश्चिमी मरुस्थलीय का विस्तार है। कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 1,65,000 वर्ग किलोमीटर पर जो है आपका भूभाग मरुस्थलीय प्रदेश है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 58.5% भाग पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ज्यादा पर कम पर नहीं पाए जाते हैं। 41.5% पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। जैसलमेर के सारों और 65 किलोमीटर का क्षेत्र पोखरण, जैसलमेर और फलोदी, पोखरण जैसलमेर फलोदी वाला जो क्षेत्र इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। यहाँ पर क्या है? अवसादी चट्टानों की अधिकता है। ठीक है, अवसादी चट्टानों की अधिकता है। लाठी सीरीज वगैरह सब इसके अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप प्रकार नहीं है? थार के मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार है वो नहीं है? पैराबोलिक, महिलाओं की हेयरपिन की आकृति का बहुत है। ठीक है, तारानुमा, हवा के अनियमित अप्रवाह के कारण बने बालू का स्तूप को तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हवा कभी इधर से चलती, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, तो कौन सा बनेगा? तारानुमा। इस प्रकार से तारानुमा बालू का स्तूप बन जाएगा। पैराबोलिक, महिलाओं की हेयरपिन की आकृति, एक आकृति तो ऐसी, एक तरफ ऐसे। ठीक है, हवा के इस प्रकार से, हवा चलने से इस प्रकार से बनेंगे। बरखान जो है वो बहुत नुकसानदायक बालू का स्तूप है। ठीक है, जो मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान है मरुस्थलीकरण में, वो बरखान का है, यानी कि सर्वाधिक नुकसानदायक। महिलाओं की जूती की आकृति के बरखान जो है, ये इसकी आकृति होती है महिलाओं की जूती की आकृति की। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? घोराउड नहीं है, या आपका कोई बालू का स्तूप ऐसा इस प्रकार का कोई बालू का स्तूप नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में पाए जाने वाले बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? बरखान है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्य है, लेकिन तल्ली आपका नहीं है। ठीक है, तल्ली आपका कोई बालू का स्तूप होता ही नहीं है। ठीक है, बरखान आपके जो मैंने बता दिया, अनुप्रस्थ और अनुदैर्य ये आपके है, लेकिन ये आपका नहीं है। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। ठीक है, कल मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।